चलिए, तो यजमान देवता आपका क्या प्रश्न था एक आज? मेरा था गुरुजी की, हाँ। जैसे हमारे पास सिखा हाँ। जब हम बड़े नहीं रखते हैं हाँ, तो सिक्का है ही नहीं ना सिक्का आपके मेरे पास। पास है ही नहीं। हाँ, तो सिक्का है नहीं तो उसका फल मिलता है कि नहीं, जैसे पूजा हम लोग किए हाँ। तो सिक्का का बहुत एक महत्व है। हाँ, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि शिखा को बांध कर ही हाँ। हमें भगवान का भजन पूजन अर्चन इत्यादि करना चाहिए। बाल को बांध कर ही पूजन अर्चन करना चाहिए। अगर नहीं ऐसा करते हैं हाँ। तो उसका फल हमें प्रतिफल नहीं मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। हाँ। उसके बाद में साहब ऐसा नियम है कि निमित्त रूप से एक तो अपन हिंदू हैं, हाँ, है कि नहीं, तो हमें शिखा तो होना चाहिए। सबसे पहला नियम तो यही कहता है। हाँ। उसके बाद में चलो बाई चांस अपने पास शिखा नहीं है और अपन पूजन में बैठे हैं, हाँ। तो अब ऐसी स्थिति में उसका प्रतिफल हमें मिलेगा या नहीं? हाँ। तो इस प्रश्न का एक सामान्य सा उत्तर है साहब कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये जो 3 युग थे ये नियम के युग थे। जी। उसमें नेम चलता था। हाँ। वो नियम चलते थे। और ये कलयुग है तो इसमें नेम नहीं चलता, इसमें प्रेम चलता है। तो इसमें जो भी कर्म होता है वो प्रेम से होता है। और निमित्त रूप से शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि प्रेम से जो चीजें होती है परमात्मा उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। तो हम यहाँ जो बैठे हैं, मान लीजिए आपकी शिखा नहीं है, फिर भी आप पूजन कर रहे हैं, तो इसका प्रतिफल आपको 110% मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि ये प्रेम का पूजन है। अब नेम का यहाँ पर इश्यू नहीं है। अगर है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, क्योंकि ये श्रद्धा भक्ति का विषय बन चुका है, ये प्रेम का विषय है। तो यहाँ आपका यह कोई दोष मान्य नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर अपन हिंदू हैं तो अपने को शिखा रखना अति आवश्यक रखना चाहिए। तो रखेंगे आप? प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे। है कि नहीं? रखना हो पाए नहीं हो पाए, नहीं हो पाए, possible हाँ, नहीं है। कभी, हाँ। तो प्रयास जरूर कीजिएगा। कभी बिल्कुल। हो पाए तो बिल्कुल कीजिएगा। इंजीनियर साहब हैं ये भी, है कि नहीं? तो इंजीनियर का सारा वर्क संभालते हैं। कहाँ पर अभी चल रहा है? अभी अंडमान में चल रहा है। अंडमान में चल रहा अंडमान है। में। बहुत सुंदर। और भाभी जी आपका क्या प्रश्न था? प्रश्न यही कि अभी मैं फास्ट हूँ, आपने प्रसाद दिया है हाँ। तो क्या मैं खा सकती हूँ? जैसे कोई भी फास्ट है और कहीं भी प्रसाद मिल रहा है तो हम खा सकते हैं उसको फास्ट में कि नहीं? तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है साहब कि जो आप प्रसाद पा रहे हैं, है कि नहीं, प्रसाद किंचित रूप में लिया जाता है। प्रसाद का तात्पर्य ये नहीं कि दोने भर भर कर अपन ले, है कि नहीं, उसको महाप्रसाद बना लीजिए, तो तात्पर्य होता ही नहीं। तो अपन जब किंचित कोई चीज का प्रसाद लेते हैं, मान लीजिए वो किसी भी आटे का हो, जो भी प्रसाद हो, वो आप कहीं ना कहीं पा सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा स्पष्ट लिखा है कि प्रसाद से आपका व्रत उपवास खंडित नहीं होता है, टूटता नहीं है। इसलिए आप कोई भी प्रसाद हो निमित्त रूप से बड़े भाव से किंचित मात्रा में उसे पा सकते हैं, श्रद्धा और भक्ति के अनुसार। तो इसलिए आपका भी जो प्रश्न का उत्तर है उसका यही है कि आप प्रसाद पा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो प्रिय मित्रों, ये 2 प्रश्नों के उत्तर आज हमने हमारे यजमान साहब को दिए। यजमान जी आपका नाम क्या बताया? मनीष पटेल। मनीष पटेल साहब आज हमारे यजमान जी हैं और इन्होंने अपने सामने लाइव अपने अनुभव साझा किए, उसी का उत्तर हमने इनको लाइव वीडियो के माध्यम से दिया। वीडियो कैसा लगा हो जानकारी देकर हमें अवश्य बताइएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। जय श्री राम।